Hello बच्चों, today we will learn how to transform the negative sentence of present definite tense into passive voice. Put the heading negative sentence, rules of transformation. Huh? So now all of you write the rules. To change the negative sentence of present definite tense into passive voice, we use same formula as the affirmative sentence of passive voice. है ना? We only add not after is MR. So you have learned how to change the affirmative sentence of present definite tense into passive voice. So same formula you will use, and you only add not after is MR there. So in the structure you have written first object, then object in place of subject, then is MR. Now you have to add not. यही नॉट वहां पे नहीं था. सब्जेक्ट इन प्लेस ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इज एमआर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यही नेगेटिव में नॉट यही बढ़ा देना है आपको. देन द सेम फार्मूला यू विल राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेनिंग सेंटेंस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. Now we will write an example here. Active voice. So the negative sentence of present definite tense of active voice will be like this: Mohan does not play hockey. मोहन डज नॉट प्ले हॉकी. मोहन हॉकी नहीं खेलता. ये प्रेजेंट डिफिनिट का नेगेटिव है. तो टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस वी यूज सेम फार्मूला एज वी हैव लर्न इन द जनरल रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इनटू पैसिव वॉइस. So what is the object of active voice here in the active voice sentence? What is object? यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े. काम हुआ है खेलने का, किसको खेला गया है? हॉकी पे काम का असर पड़ रहा है, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है. हॉकी को आप यहाँ ले आए. अब यहाँ एक्टिव वॉइस में तो डू या डज आ जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में डू डज का काम नहीं है ना. यहाँ पे आपको क्या लाना है? इज एमआर में से कोई लेके आना है. तो हॉकी को इज चाहिए, हॉकी सिंगुलर. अब ये जो नॉट यहाँ पे है, हमने कहा यहाँ नॉट बढ़ा देंगे इज एमआर के बाद. असल बात यह है कि हम क्या बढ़ा देंगे, वो पहले से है वहाँ पे, उसी को यहाँ फिर लिख दिया जाएगा ऑन द थर्ड प्लेस. एक्टिव वॉइस में तीसरे स्थान पे है, पैसिव में भी वहीं रहेगा वो. हॉकी इज नॉट. अब वी हैव टू ब्रिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इनटू एक्टिव वॉइस. एक्टिव जो वर्ब यूज हुआ उसका थर्ड फॉर्म ला देंगे आप. हॉकी इज नॉट प्लेड. अब रिमेनिंग से हॉकी देखिए, हॉकी इज नॉट प्लेड. अब कुछ इधर बचा ही नहीं है, तो अब आएगा बाई. बाई के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस कौन है? मोहन आएगा बाई के बाद. बाई मोहन. हॉकी इज नॉट प्लेड बाई मोहन, है ना. तो मोहन डज नॉट प्ले हॉकी. मोहन हॉकी नहीं खेलता है. वैसे उसमें क्या हो जाएगा?
हॉकी इज नॉट प्लेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा हॉकी नहीं खेला जाता है। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल। नाउ लुक ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। शी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करती है। प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव वॉइस नेगेटिव में। तो नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? मी। तो मी विल कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब मी को हमें सब जगह पे ले आना है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, है ना? आई। Then after I, we have to bring any suitable form of verb be from is MR. तो is MR में से suitable form of verb be I के लिए कौन होगा? am होगा। I am। I am अब क्या लाना है? not। ये not जो है वहां पे ना वही ला देंगे। I am not helped by, I am not helped by। अब यहाँ रिमेनिंग सेंटेंस कुछ है नहीं, तो बाई आ गए सीधे। बाई के बाद वी शुड ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट शी है, शी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या है? हर है। ठीक। नाउ राइट द शी डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं करती है। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हर, उसके द्वारा मेरी सहायता नहीं की जाती है। ता है दी है दोनों में आना चाहिए, एक्टिव में भी पैसिव में भी, है ना? नाउ राइट द, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल। द थर्ड एग्जाम्पल इज हियर, वी डू नॉट किक द बॉल ऑन द ग्राउंड, हम मैदान में बॉल को लात नहीं मारते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है। तो दिस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? बॉल है कि मैदान है, ग्राउंड है? बॉल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े। काम पता चलता है वर्ब से। वर्ब है किक, किक मीन्स मारना, ये वर्ब है। तो हमने लात मारा है किसे? बॉल को मारा है, मैदान को नहीं मारा है ना। तो बॉल पे काम का असर पड़ा है, तो बॉल ऑब्जेक्ट है। यू हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, द बॉल, है ना? एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू ब्रिंग इज एम आर। तो इज एम आर में से यहाँ पे बॉल के लिए कौन आएगा? इज आएगा, बॉल सिंगुलर है ना, फिर इज आएगा, द बॉल इज। अब ये जो नॉट है, हम लोगों ने लिखा है कि इज एम आर पर नॉट लाते हैं ना। नॉट क्या हम लाते हैं, वो वहाँ एक्टिव वॉइस में भी है, बस वही उसी को हम यहाँ पे लिख देना है हमें। तो इज नॉट। अब एक्टिव वॉइस में वर्ब का चाहे जो रूप रहे, पैसिव वॉइस में उसे रहना है थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब है किक। अब ये वर्ब की जगह यही है। किक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? किक्ड, KICKED। द बॉल इज नॉट किक्ड, है ना? ये देखिए, द बॉल इज नॉट किक्ड। द बॉल यहाँ हुआ, उसके बाद इज आ गया, और ये जो नॉट किक है बन गया इज नॉट किक। फिर उसके बाद द बॉल इज नॉट किक, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ रिमेनिंग सेंटेंस ले आना है। रिमेनिंग क्या बच रहे हैं? ऑन द ग्राउंड, ऑन द
ऑन द ग्राउंड। ये हो गया, द बॉल इज नॉट किक्ड ऑन द ग्राउंड। अब आपको बाई के साथ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ले आना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम ले आए बाई। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? वी है। और वी को ले आना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वी का क्या होगा? अस होगा, बाई अस। देख रहे हैं ना, वी डू नॉट किक द बॉल ऑन द ग्राउंड। हम मैदान में गेंद को लात नहीं मारते। द बॉल इज नॉट किक्ड, बॉल को नहीं मारा जाता है ऑन द ग्राउंड, मैदान में, बाई अस, हमारे द्वारा मैदान में बॉल को नहीं मारा जाता। अब आप लोगों में से कुछ को लगेगा कि द बॉल इज नॉट किक्ड बाई अस ऑन द ग्राउंड, अगर ऐसे लिख दे तो लिख सकते हैं। अगर आपको लगे कि बाई अस यहाँ लिख दें, अगर ऑन द ग्राउंड कर दे तो कर सकते हैं, है ना। आप ऐसे अगर लिखना चाहते हैं, द बॉल इज नॉट किक्ड बाई अस ऑन द ग्राउंड। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, बाई अस को पहले लिख के रिमेन से बाद में लाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, है ना। ये जो ऑर्डर है ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आप इधर उधर कर सकते हैं, है ना। अब ये चौथा एग्जाम्पल देखिए, माय मदर डज नॉट मेक टी इन द किचन। मेरी माँ रसोई घर में चाय नहीं बनाती है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द फॉर्म, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? टी। टी ऑब्जेक्ट है, किचन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े। काम हो रहा है बनाने का, किसको बनाया जा रहा है? माँ चाय बना रही है, किचन को नहीं बना रही है ना। काम का असर टी पे पड़ा है, टी ऑब्जेक्ट है, टी। अब टी के बाद आपको क्या लाना है? सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब बी। ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, यहाँ पे वर्ब बी का रूप कौन सा आएगा? इज। एम आर में से कोई आएगा तो टी को चाहिए इज। मदर की जगह पे, माई मदर की जगह पे टी आ गई, और उसके बाद वर्ब बी इज आया। और आपके मन में होगा डू डज कहाँ जा रहा है? ये डू कहाँ गया, ये डज कहाँ गया? तो डू डज एक्टिव वॉइस के लिए बने हैं, पैसिव वॉइस इनका कोई काम नहीं है ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के अंगने में डू डज का काम नहीं है। तो टी इज, टी हुआ, इज हुआ। अब ये नॉट जहाँ है वहीं लिख कर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दी, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। टी इज नॉट मेड। अब रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ पे है ना, इन द किचन। अब आपको बाई के साथ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ले आना है, तो बाई यहाँ पे लाए। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आएगा वहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। तो माई मदर यहाँ आ जाएगी, बाई माई मदर। टी इज नॉट मेड इन द किचन बाय माई मदर। सेंटेंस दोनों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया नहीं है। तो माई मदर डज नॉट मेक टी इन द किचन। मेरी माँ रसोई घर में चाय नहीं बनाती है। टी इज नॉट मेड इन द किचन बाय माई मदर। मेरी माँ के द्वारा रसोई घर में चाय नहीं बनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरी माँ के द्वारा रसोई घर में चाय नहीं बनाई गई। तो आप ऐसे कहेंगे तो प्रेजेंट डिफिनिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में ताहती है आ रहा है तो पैसिव वॉइस के भी ट्रांसलेशन में ताहती है आना चाहिए। टी इज नॉट मेड इन द किचन बाय माई मदर। मेरी माँ के द्वारा रसोई घर में चाय नहीं बनाई जाती है। ये आपने सीख लिया कि किस तरह से प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब इंट्रोगेटिव के लिए
आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।